क्या आपकी सैलरी आपका इकलौता सोर्स ऑफ इनकम है? तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। आज मैं आपको बताऊंगी 7 ऐसे तरीके कि एक मिडिल क्लास भी अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। देखो, हार्डवर्क जरूरी है, मेहनत करना सबके लिए जरूरी है, लेकिन सिर्फ हार्डवर्क करने से आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते हैं। आपको आना चाहिए कि मुझे अपने आप को एग्जॉस्ट भी नहीं करना है और मेरे पास पैसा भी आता रहे। स्मार्ट तरीका। और वैसे भी फेमस वॉरेन बफेट ने बोला है कि अगर सिर्फ आपकी सैलरी आपका सोर्स ऑफ इनकम है तो मुबारक हो, आप गरीबी रेखा के बहुत पास हैं। ये बहुत रिस्की चीज है। वैसे भी क्या पता किसी दिन आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठो, किसी दिन आपका बिजनेस ठप हो जाए, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रगल तो किसी के जीवन में कभी भी आ सकता है। लेकिन ज्यादातर मिडिल क्लास लोग जो हैं वो सिर्फ अपनी तनख्वाह के भरोसे बैठते हैं। इसी माइंडसेट को हम लोगों को बदलना है ताकि अपने जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जल्द से जल्द आ सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला हिंदी चैनल, जहां पर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का ध्यान रखने हम बहुत सारी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो अब एक और वीडियो आ गई है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, ट्रस्ट मी। चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये तो हमें पता है कि महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन उतनी तेजी से हमारी इनकम नहीं बढ़ पा रही। वही गेहूं का 1 किलो का आटा पहले 75 रुपए का आता था, अब 70 का आता है। वही 1 कप कॉफी पहले लोकल होटल्स में 8 से 10 रुपए में मिल जाती थी, अब 20-25 रुपए में मिलती है। तो इस महंगाई ने ना सबसे ज्यादा नुकसान जो किया है वो मिडिल क्लास का किया है। अगर आपको भी कंफर्टेबली रहना है ना महंगाई के बढ़ते जमाने में, तो भाई इनकम तो बढ़ानी पड़ेगी। अब वो कैसे करना है ये मैं आपको आज बताती हूँ। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि आखिर मिडिल क्लास होता क्या है। भाई भारत जैसे देश में किन लोगों को मिडिल क्लास बोला जाता है? तो ऑलमोस्ट 144 करोड़ की जनता में से ना 31% जो है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। इनकम के बेस पर इन्हें डिवाइड कर दिया गया है कि लोअर मिडिल क्लास, भाई जिनकी सालाना इनकम 3 से 6 लाख की है। मिडिल क्लास जो आएंगे वो 6 से 15 लाख वाले आएंगे। फिर अपर मिडिल क्लास आएंगे भाई जिनकी सालाना इनकम 15 से 30 लाख की है। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि भाई तनख्वाह में अगर काम चल रहा है तो कोई और एक्स्ट्रा इनकम की हमें जरूरत क्यों है? जरूरत है फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, एक ऐसे सेफ्टी नेट की जो आपके काम आ सके। अगर आपके पास किसी भी समय पर नौकरी नहीं है, अगर किसी भी समय आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है, तो वो सेफ्टी नेट, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। और अगर मैं इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात कर ही रही हूँ ना, तो क्यों ना आपको बॉस वाला के बारे में बता दूं। ये एक ऐसी ऐप है जो आपको सिर्फ अपने फोन में डाउनलोड करनी है और उनके पास आपको मिल जाएंगे 500 से ज्यादा कोर्सेज। सिर्फ 999 रुपए में पूरे साल का एक्सेस मिल रहा है। ऐसे ऑफर बार बार नहीं मिलते हैं। वहां पर एक्सपर्ट नॉलेज गाइडेंस के अंदर आपको पता चलता है कि अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, कोई इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन देखना चाहते हो कि सेविंग्स कैसे करनी है, कहाँ इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, कहाँ हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, तो जो लोग रियल में ये चीजें कर चुके हैं ना, वो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते हैं। 500 से ज्यादा कोर्सेज, 5 से ज्यादा भाषाएं आपको इस ऐप पर मिल जाती हैं। बहुत कंफर्टेबल ऐप है। इतना अमेजिंग कोर्सेज आपको मिलेंगे कि आप सब कुछ सीख सकते हैं उनसे। डाउनलोड करने का लिंक मेरी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही मिल जाएगा। जल्दी से कर लो क्योंकि बार बार ऐसा मौका नहीं आता है। चलिए अपनी वीडियो की ओर वापस बढ़ते हैं। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई मेरी तो कम तनख्वाह है, मैं कैसे बचाऊं, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं। लेकिन अब इतने सारे हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आ गए हैं ना कि बचाना, इन्वेस्ट करना, सेव करना आसान हो गया है, जिससे आप एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकते हैं अपने खुद के लिए भी और अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी। इन्फ्लेशन को हराना बहुत जरूरी है। ऑफिशियल इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6 से 7% का है, लेकिन रियलिटी में जब प्राइस जो बढ़ रहे हैं वो 10-10% से बढ़ जा रहे हैं। इसीलिए आपके पास एक्स्ट्रा इनकम का होना बहुत जरूरी है। अब आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे या बिजनेस शुरू करेंगे? तो अगर आपका सपना है कि आप अपना बिजनेस शुरू करें, कोई फार्मिंग वेंचर खोलें, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी पर रिलाय करना काफी नहीं होगा। एक्स्ट्रा इनकम का होना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने सपने भी पूरे कर सकें। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिव इनकम होती है जब आपको पैसा मिला है और बदले में आपने अपनी एनर्जी, अपना टाइम पैसों में दे दिया है। जैसे कि आपकी तनख्वाह मिलती है कि भाई अपना टाइम देते हो, आप अपनी एनर्जी देते हो नौकरी करते हुए, उसके बदले में आपको अपनी तनख्वाह मिल जाती है। लेकिन पैसिव इनकम होता है कि आपने मिनिमम एफर्ट्स लगाए हैं, कम से कम आपकी एनर्जी, कम से कम आपका टाइम लगा है और आपको पैसा अच्छा खासा मिल रहा है। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, SIPs में इन्वेस्ट करना, गोल्ड में इन्वेस्ट करना,
रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, रेंटल इनकम बनाना, ये सारी चीजें पैसिव इनकम में आ जाती हैं। क्योंकि आपको आना चाहिए पैसा बनाना, पैसे से पैसा बनाना। जब आप सो रहे हैं तब भी आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। तो 7 तरीके जिससे आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, वो पता है क्या है? पहला है बिजनेस इनकम, जो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से अर्न कर सकते हैं, जैसे आप कोई ग्रोसरी स्टोर चला रहे हो। दूसरा है आपकी सैलरी, जो एक फिक्स्ड इनकम की तरीके से आपकी काम आती है, जैसे कि आप नौकरी कर रहे हैं कहीं। तीसरा है आपकी रेंटल इनकम, कि आपने किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाया हो, वहां से आपको पैसा आ रहा है। आपने कोई गाड़ी अपनी रेंट पे दे रखी हो, आपके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट हो जो आप रेंट पर देकर जहां से आप पैसा कमा सकते हैं। चौथा है आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, कि आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वहां से आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, किसी म्यूचुअल फंड में किया हुआ है, किसी स्टॉक्स में किया हुआ है, वहां से आपको रिटर्न्स आ रहे हैं। पांचवा है रॉयल्टी, जहां पर आप अपनी किताबों से, कोई यूट्यूब चैनल से, कोई स्टॉक फुटेज आपने बना रखा हो, कोई डिजिटल कंटेंट आपने बना रखा हो, वहां से आप रॉयल्टी अर्न करते हैं, कि अगर किसी को वो पढ़ना है, किसी को वो चाहिए है, तो वो आपको रॉयल्टी देंगे, क्योंकि उस पर आपका राइट। फिर आता है रेप्लिकेशन, जहां पर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स जो है उसको क्रिएट कर दिया है, या फिर किसी डिजिटल प्रोडक्ट को आपने जनरेट कर दिया और आपके पास इनकम आती जा रही है, एक रेकरिंग इनकम है, वो आपको मिलती जा रही है। जितनी बारी लोग उस कोर्स को देख रहे हैं उतनी बारी आपको पैसा मिल रहा है। फिर आता है लाइसेंसिंग राइट्स, कि आपकी कोई फ्रेंचाइजी है, कोई ब्रांड लाइसेंसिंग है, कोई सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन आपके पास है, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स वगैरह होते हैं हमारे, मैकडॉनल्ड्स हो गया, एडोबी हो गया, तो इनके सब्सक्रिप्शन हम लेते हैं, फ्रेंचाइजीज हम लेते हैं, तो इनको पैसा मिलता है। तो नोट कर लो वो 7 तरीके, वो है रेट, रेम्यूनरेशन, रेंट, रिटर्न्स, रॉयल्टी, रेप्लिकेशन और राइट्स। एक रियल लाइफ केस स्टडी आपको बता देती हूँ। आपने नाम सुना होगा नटराज मालावड़े का, जो मैसूर बेस्ड एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हैं, स्टॉक इन्वेस्टर हैं, ऑथर हैं, यूट्यूबर हैं, और ये सारी चीजों से उनको मिलती है एक डाइवर्सिफाइड इनकम। 38% उनकी इनकम ना फ्रीलांसिंग से आती है, जो वो स्क्रिप्ट लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए। 32% इनकम उनकी स्टॉक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से आती है, जो उन्होंने मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी होंगी, उनसे मिलता है पैसा उन्हें। 16% इनकम उनकी ऑनलाइन कोर्सेज से आती है, जहां पर वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के अलग अलग कोर्सेज उन्होंने बना रखे हैं और वो बच्चों को पढ़ाते हैं। 7% इनकम उनकी यूट्यूब रेवेन्यू से आती है, जहां पर उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स बना रखे हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, स्पेशली कन्नड़ और इंग्लिश में। 6% इनकम उनकी ब्रांड कोलैबोरेशन से आती है, उनको पार्टनरशिप्स मिलते हैं, एड प्लेटफॉर्म्स आते हैं, ये सारी चीजों से। बुक सेल से उनकी 1% आती है, और 1% इनकम उनकी जो किताबें लिखी गई हैं, उनकी जो सेल होती है, उनसे आती है। तो देखा आपने कि कैसे आपको अगर अपनी इनकम इंक्रीज करनी है ना, तो भाई हाथ पैर तो देखो चलाने पड़ेंगे, कुछ टाइम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद आप आराम से बैठ सकते हैं, आराम से आप पैसा अपना बनता हुआ देख सकते हैं। आपको सालों साल नौकरियां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी वीडियो, आपके समझ में आई होगी, और आप भी ऐसे ही लाइव, रियल लाइफ जो एग्जाम्पल्स है ना, वो सेट कर दिखाएंगे लोगों को। इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी अपने जीवन में इसी तरीके से आगे बढ़ पाए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ सारी जानकारी समझने के बाद कोई भी डाउट रहता है, कोई भी सजेशन रहता है, कुछ भी आप चाहते हैं कि इस वीडियो के ऊपर या इस टॉपिक के ऊपर हम नई वीडियोस आपके सामने पेश करें, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।